फरीदाबाद के गांव पियाला के कुटी मंदिर में आज प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। नाथ संप्रदाय से जुड़े महंत सोमनाथ की कुटी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने सांसद बालकनाथ व अन्य संतों के साथ मिलकर श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन पूर्व 18 के महंत श्री श्री महंत सोमनाथ महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया। इससे पहले कलश यात्रा भी निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में यूपी में कराए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज यूपी में साधु संत बिल्कुल सुरक्षित हैं। साथ ही कहा कि यूपी अपराध मुक्त है और अपराधी खुद से सरेंडर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा कि बहुत समृद्ध परंपरा रही है। सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ पर 18 के श्री महंत सोमनाथ जी महाराज इस स्थान को पवित्र किए थे अपनी साधना से, अपनी कर्म साधना से। और आज यहाँ पर हम लोगों को उनके शिष्य के रूप में महंत मंगलनाथ जी महाराज को यहाँ पर महंत के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के श्रद्धालु जनों में जो अपार उत्साह है, जो उमंग है, यह भारत की धार्मिक परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी हरि भूमि है, यानी ईश्वर की भूमि है। तो ईश्वर की भूमि होने के नाते यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। महाभारत का महान युद्ध भी इसी धरती पर हुआ था। गीता के उपदेश की धरती भी है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि भी हरियाणा है। तो हरियाणा तो वैसे भी पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पे आकर के आज यहाँ पर संतों का सानिध्य पा करके, श्रद्धालु जनों का दर्शन करके मैं अभिभूत हूँ। मैं पूरे हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। मंदिर प्रांगण में विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। आसपास के लोगों ने भी समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों को भंडारा लगाकर प्रसाद भी बांटा गया। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां चल रही थी। समारोह को लेकर जगह जगह मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए गए थे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। जिस तरीके से कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। और जो लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। और इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे, भारत की एकता और अखंडता के वह शिल्पी थे। भारत की 563 से अधिक देशी रियासतों को भारत गणराज्य में लाने में उनकी दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ और उन्होंने जिस तरीके से अपने इस कार्य को बड़ी सहजता के साथ संपन्न किया है, पूरा देश इसके प्रति, सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।